और सुनिएगा विधायक जी, माननीय सांसद जी और माननीय विधान पार्षद जी, आप जिला प्रशासन के लोग हों या नगर प्रशासन के, 60% रिक्शा खाली ही रोड पे ऐसे वैसे अप डाउन करते रहता है या 1 से 2 पैसेंजर होते हैं। गांजा का बदबू बहुत आता है हर गली मोहल्ला से। जब शॉपिंग करने के लिए लोग घर से निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट सब बंद है, सरकारी बिजली गायब है, तो शिकारी जाल बिछाए रहता है। जी हाँ, चोर एंड पॉकेट मार, किडनैपर और पिस्टल और टाइगर दिखा के रुपया छीनने वाला। एक बात बोलें, उनके लिए है जो इलेक्शन से पहले आते हैं वोट मांगने। 400 रुपया में एक मजदूर 7 घंटा 6 घंटा 8 घंटा काम करते हैं और एक बार चक्कर आया कि डॉक्टर साहब उसको 1200 दवाई लिख देते हैं। गलियों को तोड़ दिया गया, बिना तोड़े हुए बनता भी नहीं। हर घर नल जल योजना का पाइपलाइन भी उसमें बिछ गया। 3-4 साल हो गया है, उसमें इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है कि प्रत्येक दिन आदमी ठोकर लग के गिर रहे हैं, किन्हीं का ब्रेन हेमरेज हो रहा है। 20-20 लाख रुपया लोग आपके उस लापरवाही के कारण हॉस्पिटल में दिए हैं, फिर भी कोमा में हैं। माननीय डीएम साहब और वन विभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से मैं प्रार्थना करता हूं कि अविलंब एक चिट्ठी निकालिए, एक लेटर निकालिए और वहां के नाविकों के साथ एक बैठक कीजिए और उनको अनिवार्य कर दीजिए कि आप जब तक लाइफ जैकेट नहीं रखेंगे तब तक नाव का परिचालन नहीं कर सकते। ये केबी स्टूडियो आम नागरिकों को अपनी बात पहुंचाने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम शुरुआत किया है, जनता पूछे सवाल। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार का नया नवेला कार्यक्रम जनता पूछे सवाल। जनता पूछे सवाल के पहले एपिसोड में शुरुआत के मौके पर हमारे साथ हमारे इस शो में आए हैं ओम प्रकाश भारद्वाज सर उर्फ पिंटू भैया। ओम गण गणपतये नमः, हर हर महादेव। इस पवित्र सावन मास के पूर्णिमा में अब सिर्फ 3 दिन ही शेष है और इस पवित्र मास में केबी स्टूडियो टीम के आप सभी सदस्यों के द्वारा जनता पूछे सवाल कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। मैं बेगूसराय का एक नागरिक हूं, पिछले 41 साल से नगर निगम क्षेत्र में रहता हूं। हमारे बेगूसराय का उत्थान हो रहा है और भी इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसको सकारात्मक रूप में हम व्यवहारिक रूप से भी पेश करते आ रहे हैं, समाज की भलाई के लिए, सभी जीवों की भलाई के लिए। और हमारी कल्पना को हजारों नहीं लाखों व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केबी स्टूडियो जो निरंतर प्रयास कर रही है, उसके लिए हम केबी स्टूडियो परिवार के प्रति बेगूसराय की सभी जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं और परम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि जनता पूछे सवाल जिस एपिसोड का आज प्रथम दिवस है, इसका निचोड़ ये निकले कि जो भी इस स्टूडियो में हमारे अतिथि आए, जनता के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, चाहे वो हमारे पुरुष समाज से हो या मातृशक्ति मां बहन हो, सबकी बातों को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में जो आप महती भूमिका निभाएंगे, उसके प्रति हम पहले ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब हमारे मन में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और समस्या भी है। मैं उसका समाधान भी जानता हूं, कुछ समस्या और उसका समाधान मैं लिख कर भी लाया हूं। 5-6 है, हो सकता है 15-20 मिनट आपको समय देना पड़ेगा, कृपया समय दीजिए। पर सर, मैं चाहता हूं कि हमारे इस पहले एपिसोड में आप आए दिन समाज की सुरक्षा के लिए पौधारोपण का काम करते हैं, साइकिल यात्रा जैसी मुहिम को आपने शुरू किया बेगूसराय में। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस पहले एपिसोड में आपको एक मीठा आम का फल पौधा देके एपिसोड की शुरुआत करूं। बहुत बहुत आभार। आपकी इस सोच को हम बेगूसराय के सभी पर्यावरण प्रेमियों की
ओर से। तो अब केवी स्टूडियो के इस नए नवेले कार्यक्रम जनता पूछे सवाल के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में आप देख चुके हैं, हमारे साथ है ओम प्रकाश भारद्वाज सर, जो कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बेगूसराय में इन्होंने साइकिल यात्रा जैसे मुहिम को शुरू किया, साथ ही साथ ये वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। समाज को सुरक्षित करने में, पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपना अहम रोल निभाते हैं। हमारे इस एपिसोड में ओम प्रकाश भारद्वाज सर अपने कुछ सवाल और उसके जवाब साथ में लाए हैं। पहले एपिसोड में ही सवाल के साथ आपको जवाब भी मिलेगा। जनता पूछे सवाल के बारे में भी हम जानेंगे कि जनता पूछे सवाल बेगूसराय इलाके के लिए सर कितना ज़रूरी था जनता पूछे सवाल जैसे शो का शुरुआत करना। हमारे जितने भी सिटीजन हैं, सबके पास ईश्वर ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे ही पास दिमाग है और कोई सर्टिफिकेट और डिग्री होल्डर वाले के पास ही किसी भी समस्या का समाधान है। सबको मौका दीजिए और सबको बुलाइए। सब अपनी समस्या भी बताएंगे और उसका समाधान भी। आज हम अपने एंड से, हम अपने साइड से जो कुछ समस्या हमने देखा है उसमें 5-6 समस्या भी बताएंगे। और सुनिएगा विधायक जी, माननीय सांसद जी और माननीय विधान पार्षद जी, आप जिला प्रशासन के लोग हों या नगर प्रशासन के, आपके ही ध्यान में लाने के लिए केवी स्टूडियो आम नागरिकों को अपनी बात पहुंचाने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम शुरुआत किया है। जनता पूछे सवाल मेरा पहला सवाल नहीं है, समस्या है और समाधान भी। जब भी हम पटना जिला से अपने जिला बेगूसराय में प्रवेश करते हैं तो मां गंगा के ऊपर जो बना हुआ ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करने के साथ ही सबसे पहली समस्या हमें जो नजर आती है, सिमरिया रेलवे स्टेशन से उतरने वाले सैकड़ों ऐसे हमारे यात्री हैं जो बिहार के विभिन्न जिलों से पवित्र सिमरिया गंगा धाम में स्नान करने आते हैं। नेशनल हाईवे की चौड़ाई बढ़ा दी गई है, गाड़ियों की स्पीड 100 से ज़्यादा रहता है। उस समय हमारे समाज की बहू, बेटी, बुजुर्ग, बीमार लोग रोड क्रॉस करने के लिए बहुत इंतजार करते हैं। कई लोगों के आंख की रोशनी भी कम होती है, उनको नज़र नहीं आता है कि सड़क पे गाड़ी भी जा रही है और इस कारण वहाँ प्रायः दुर्घटना होते रहती है। ये चीज़ तो माननीय विधायक जी, आप भी पटना से आते हैं बाय रोड, सांसद जी को भी दिखता होगा, विधायक जी को भी और हमारे जिला प्रशासन के लोगों को भी। इस पर आपको पहल करना चाहिए। पहले ही सबको ये समस्या दिखता है, बहुत आसान उपाय है। वहाँ पे या तो सबवे बनाइए, अंडरपास या फुट ओवर ब्रिज बनाइए, ताकि जो भी श्रद्धालु सिमरिया रेलवे स्टेशन से पवित्र सिमरिया गंगा धाम जाएं, चाहे स्नान करने या सप्ताह के लिए आए हों, तो उनको कोई भय नहीं रहे और वो एक्सीडेंट में अपना जान काल कलवित ना करें। तो पहला एक समस्या हमने बताया, उसका समाधान भी बताया और बहुत आसान उपाय है और ये आवश्यक भी है। दूसरी समस्या, एक चीज जानते हैं आप लोग, भारत की आज़ादी के बाद पिछले इन 10 वर्षों में जिस तीव्र गति से सड़क का निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, ये बड़ा बड़ा काम हुआ है और हमारे जिला में बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य चल रहा है। यानी इसको इस प्रकार से समझिए कि शर्ट बन रहा है या बहुत सारा शर्ट बन गया है, सूट बन गया है। छोटा छोटा समस्या है, बिना बटन का शर्ट नहीं पहन सकते हैं। अब नगर में ही देखिए, चाहे वो नगर निगम बेगूसराय हो, बरौनी नगर पंचायत हो या हो बीहट नगर परिषद, बलिया की बात करें नगर पंचायत की या चर्चा हो बखरी नगर परिषद की, सब जगह एक आम समस्या है, स्ट्रीट लाइट बिजली का सब जगह लगा हुआ है। लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि जिस समय स्ट्रीट लाइट की जरूरत आम लोगों को पड़ती है संध्या बेला में, 9 बजे के बाद तो लोग अपने घर में होते हैं, लेकिन शाम में सूर्यास्त के कुछ देर के बाद जब शॉपिंग करने के लिए लोग घर से निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट सब बंद है, सरकारी बिजली गायब है। उस समय अंधकार के कारण
कभी पैर जाता है गोबर पे, दिखता तो है नहीं, और कभी ईंटा या पत्थर से लग जाता है चोट। कोई अपराधी तत्व भी कहीं छिप करके मोबाइल छीनने के फिराक में रहता है, चेन भी करता है स्नैचिंग और पर्स भी छीनता है, घायल भी कर देता है। हमारी माँ बहन भयभीत होकर बाजार जाती हैं, खास करके बारिश के समय में। अन्य समय तो मोबाइल का टॉर्च जला के किसी तरह वो निकल जाती हैं, लेकिन अब बारिश हो रही है, उस समय लोग आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहे हैं, कोई ठेला से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं। साइकिल में भी रोशनी नहीं है, ठेला में भी रोशनी नहीं है, और बारिश में मोबाइल का टॉर्च जलाएंगे कैसे? समस्या तो आप समझ रहे हैं, और समाधान इसका बहुत आसान है। हर ग्राम पंचायत में सौर ऊर्जा चालित सोलर स्ट्रीट लाइट लग गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत शाम होते ही जल जाता है, सुबह होते ही बुझ जाता है। सभी नगर निकाय में हर बिजली के पोल पे ये लगा दीजिए, ये समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिजली का बिल भी बचेगा। अब तीसरी समस्या, अभी वैसे नगर निगम प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे टाउन बेगूसराय में पीली वर्दी में कुछ स्वयं सेवक खड़े होते हैं जो इंक्रोचमेंट हटाते हैं। खास करके वो जो ठेला वाले रोड को जाम कर देते थे, जिस कारण से अब उनकी संख्या 100 या 200 है। अब 100-200 ठेला वालों के कारण 1,50,000 आम लोगों को कठिनाई होती थी। तो नगर प्रशासन के द्वारा उन ठेला वाले के लिए सड़क से अलग जगह की व्यवस्था कर दी गई है, इसके लिए नगर प्रशासन का धन्यवाद। एक समस्या और है, उसका कारण भी है, पॉजिटिव वे है कि ई रिक्शा की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। और आप भी देखेंगे, गौर करेंगे, 60% रिक्शा खाली ही रोड पे ऐसे वैसे अप डाउन करते रहता है, या 1 से 2 पैसेंजर होते हैं। उस रिक्शा की संख्या घटाने का आइडिया सबके पास है। हम अपनी बात जनता पूछे सवाल में रख रहे हैं कि आप ब्लू लाइन या रेड लाइन और येलो लाइन, जैसे अगर हमारे टाउन में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ 5,000 रिक्शा है, तो 2,500 रिक्शा में एक पट्टी डाल दीजिए रेड लाइन, और 2,500 में येलो लाइन। अब उसका डे निर्धारित कर दीजिए कि सोमवार को सिर्फ 2,500 रिक्शा रेड लाइन वाला चलेगा, तो मंगलवार को येलो लाइन वाला, बुधवार को फिर रेड लाइन वाला। तो वैसे ही आधा रिक्शा घट जाएगा, भीड़ घट जाएगी और लोगों को असुविधा कम होगी। अब आइए, एक समस्या है गंभीर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पंजाब से भी दूर गांव में मजदूरी के लिए हमारे बिहार बेगूसराय के मजदूर जाते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, होली के समय जब भी वो आते हैं तो शिकारी जाल बिछाए रहता है। जी हाँ, चोर एंड पॉकेट मार, किडनैपर और पिस्टल और टाइगर दिखा के रुपया छीनने वाला। रुपया का तो व्यवस्था हो गया कि अब लोग ऑनलाइन सिस्टम कर लिए हैं, कार्ड पेमेंट, प्लास्टिक कार्ड पेमेंट, पेटीएम, गूगल कर लेते हैं। लेकिन अब सब मजदूरों के पास रहता है मोबाइल फ़ोन, किन्हीं के पास ज्वेलरी भी रहता है, कुछ तो कैश रहता ही है। कई बार हमने देखा है कि मजदूरों के जत्था को बहला फुसला के सुनसान रास्ते पे ले जाया जाता है कि क्या आपको महसकुट की गाड़ी पकड़नी है, मटिहानी जाना है या रोसड़ा जाना है, तो चलिए इधर। तो भाई हाईवे पर ही सारा बस स्टैंड है, तो फिर आप पोखरिया के सड़क में, गाछी टोला के सड़क में, लोहिया नगर और पन्हास के सड़क में क्यों ले जाते हैं? हमारे अनभिज्ञ होते हैं, चाहे वो महसकुट के आदमी हो, रोसड़ा के हों, मटिहानी के हों, या और कहीं लाखों शाहपुर के हों, वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। उसको दिन में ही सुनसान जगह पे ले जाके टाइगर पिस्टल दिखा के उसका मोबाइल, थैला, बैग, ब्रीफकेस और कुछ कैश, घड़ी छीन लेता है। इतना से ही नहीं, उसके साथ अगर वो देने में दिक्कत करता है तो उसको घायल भी कर देता है। इसका समाधान है, जितना भी हमारा पब्लिक प्लेसेज है, चाहे हाथीदह स्टेशन हो, मोकामा स्टेशन, बरौनी बेगूसराय हो या रोसड़ा, बखरी, गढ़पुरा, हर पब्लिक प्लेस पे एक माइकिंग की व्यवस्था हो जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा। हर आदमी को 24/7 ये बताया जाए कि अगर कोई आपको सुनसान जगह पे ले जा रहा है तो बिल्कुल मत जाइए, अकेले तो भूल से मत जाइए, जाइए भी तो ग्रुप में जाइए और नहीं ही जाइए। आपको कोई समस्या है, कुछ जानकारी चाहिए तो स्थानीय दुकानदार से पूछ लीजिए। रोड साइड में बहुत सारे दुकानदार हैं जो आपको सही सलाह दे देंगे। तो ये कुछ समस्या हम बताए हैं। अब आपके मन में इस बीच में कोई सवाल आया है तो बताइए, नहीं तो इसके बाद फिर और भी कुछ समस्या है जिसका हमारे पास समाधान भी है और आप लोगों को भी मौका मिलेगा ही। हम
छोटी छोटी बातों को रखे हैं। अब सिमरिया में तो 2 पुल बन ही रहा है, उसके बारे में क्या बोलना है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नगर प्रशासन काम कर ही रहा है। ये वो समस्या है। गांजा का बदबू बहुत आता है हर गली मोहल्ला से। उसके समाधान के लिए हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं। कपड़े के दुकान में नहीं बिक रहा है, मोबाइल के दुकान में नहीं बिक रहा है, या दवाई के दुकान में नहीं बिक रहा है। वो बिकता कहाँ है ये आप भी जानते हैं। उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस गंजेरी के चक्कर में आपके भी घर का आपका बेटा आ जाए और वो भी नशेड़ी हो जाए। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि गांजा की बिक्री पर प्रतिबंध पूर्ण रूपेण लगे। ये दिमाग मत लगाइए, दिमाग तो लगा ही रहे हैं, डायरी तो लिख ही रहे हैं कि आज इतना भरी गांजा बरामद किया। दिल लगाइए ना कि ये गांजा हमारे बेटा को भी बना देगा गंजेरी। और एक गांजा पीने वाला कभी भी अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। लास्ट में एक चीज़, आप जितने भी शराब पीने वाले हैं या गांजा पीने वाले हैं, क्या आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके बाबा, आपके मामा या नाना नानी या भाई बहन, चाचा चाची, पत्नी, बेटा बेटी, गुरुजी, शुभचिंतक आपके इस कुसंस्कार से खुश होते हैं? क्या आप शराब पी के जाते हैं तो आपके पिताजी आपका पीठ ठोकते हैं, वाह बेटा जियो? या गांजा पी के जाते हैं तो बहन कहती है, क्या भैया कितना सुंदर फ्रेगरेंस है, रोज पिया करो? नहीं ना कहते हैं। तो आप अपने घर के सभी लोगों को नाराज करने वाला ये कुसंस्कार को छोड़ दीजिए, निवेदन करते हैं। एक बात बोलें, उनके लिए है जो इलेक्शन से पहले आते हैं वोट मांगने कि हमें बना लीजिए अपना सेवक, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बना तो देते हैं हमारे लोग, आपको विधायक बना देते हैं, आपको सांसद बना देते हैं, आपको पार्षद बना देते हैं। जीतने के बाद आप सबका धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद सेवा में कटौती क्यों करते हैं? आपकी कामना रहती है, आप दुआ करते हैं जीने की और दवा देते हैं मरने की। जी हां, दुआ यानी प्रार्थना आप करते हैं भगवान से और अपने संविधान से कि हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, चाहे वो हमारे समर्थक हैं या विरोधी हैं, सबके लिए बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था हो। आप प्रयास भी करते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा पिछले 4 वर्षों से नगर निगम क्षेत्र का सड़क की खुदाई कर दी गई, गलियों को तोड़ दिया गया, बिना तोड़े हुए बनता भी नहीं। हर घर नल जल योजना का पाइपलाइन भी उसमें बिछ गया। 3-4 साल हो गया है। उसमें इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है कि प्रत्येक दिन आदमी ठोकर लग के गिर रहे हैं, किन्हीं का ब्रेन हेमरेज हो रहा है। 20-20 लाख रुपया लोग आपके उस लापरवाही के कारण हॉस्पिटल में दिए हैं, फिर भी कोमा में हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे को तो मैं भी प्रायः देखता हूं, क्योंकि बच्चों का एक चुलबुला स्वभाव होता है कि वो इतना न एनर्जाइज होता है, इतना न एनर्जी बच्चों के शरीर में रहता है कि वो दौड़ के चलता है। कितने भी उसके पेरेंट्स या हमारे जैसे उसके अंकल समझाते हैं कि दौड़ के मत चलो बेटा बेटी, लेकिन वो उसके शरीर का है एनर्जी, वो दौड़ता है और गिर जाता है, सिर फूट जाता है। कितना आह लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि दुआ करते हो जीने की और दवा देते हो मरने की। दुर्गा पूजा आ रहा है, लक्ष्मी पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है। हमारे बेगूसराय के बहुत सारे बच्चे बेगूसराय से बाहर के राज्य में, बाहर के देश में हैं, सब आएंगे अपने घर। कितनी परेशानी होगी। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हर गली का सड़क का कम से कम पैचिंग करा दिया जाए। एक सवाल अंतिम में पूछ लेते हैं, सवाल तो बहुत है और समाधान भी है। बढ़ते हुए प्रदूषण, इसको स्किप मत कीजिएगा, ये इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको ये लगेगा कि कुट्टू जी साइकिल यात्रा एक विचार का फिर से कहानी शुरू कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारी जन्म ले रही है, जिस कारण से घर का बजट बिगड़ रहा है।
राशन किरासन, मतलब पहले के ज़माने में लोगों को राशन यानी गेहूं चावल सस्ते दर पर मिले, उचित दर पर मिले, और किरासन रोशनी के लिए। तो खैर अब किरासन का युग ही खत्म हो गया। अभी भी राशन उचित मूल्य पर मिले, इसके लिए हर गांव में डीलर की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है। उस पर अंकुश भी लगाते हैं जिला प्रशासन से लेकर राज्य प्रशासन तक, कि सबके साथ ईमानदारी से सबको ये मिले। भाई साहब, जितना घर है हर घर में गेहूं चावल जरूरत है, तो हर घर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के दवाई की भी जरूरत है। एक भी व्यक्ति हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम चर्चा बेगूसराय की कर रहे हैं, तो बेगूसराय में भी एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में दवाई का रैपर नहीं हो, दवाई की शीशी नहीं हो। टमाटर का रेट बढ़ता है, आप लोग हल्ला गुल्ला मचा देते हैं। दवाई 3 रुपए का 300 में भी मिलता है, ऐसा हम सुने हैं, हम नहीं जानते हैं वास्तविक मूल्य। बहुत आदमी मेरी बात से सहमत होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छा स्कीम शुरू किए थे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, लेकिन हमको दिखता नहीं है। ट्रैफिक चौक से हम कचहरी चौक जाते हैं तो हमको बीच में जितना वो दवाई की दुकान है 7-8, वही हमारे पास ऑप्शन है, वहीं लेते हैं। एक भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नहीं दिखता है। रेस्टोरेंट होटल दिख जाता है, कपड़ा का दुकान और शॉपिंग मॉल दिख जाता है, ब्यूटी पार्लर और फुटवेयर एएससी में चल रहा है, दिख जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर के किडनी लीवर को ठीक करेगा और उचित मूल्य पे 400 रुपया में एक मजदूर 7 घंटा 6 घंटा 8 घंटा काम करते हैं, और एक बार चक्कर आया कि डॉक्टर साहब उसको 1200 की दवाई लिख देते हैं। वो 1200 का दवाई अगर जन औषधि केंद्र पे वो लेने जाएगा, जो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है, नज़दीक में, दूर में होगा पता नहीं, तो वो दवाई 1200 का हो सकता है 80 रुपया में, 150 रुपया में मिल जाता होगा जन औषधि केंद्र पे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक जी एवं माननीय सांसद और विधान पार्षद के जी के माध्यम से, नगर प्रशासन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों पीछे हैं, आप भी मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र खोलिए, उसके लिए लाइसेंस दीजिए, योग्य बेरोजगारों को लाइसेंस दीजिए। हर पंचायत में एक मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र हो, नगर निकाय क्षेत्र में भी हर वार्ड में, हर रोड में मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र हो। सेम कंपोजिशन की दवाई प्राइवेट दुकान में अगर 80 रुपये में है, तो उस जन औषधि केंद्र, चाहे वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो या मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र हो, वहाँ शायद वो 7 या 12 रुपया में मिल जाता है। कितना बड़ा अंतर है, इस अंतर को पाटिए, गरीबों को बचाइए। और हमारे देश में 90% लोग पीड़ित हैं ऊंचे मूल्य पर दवाई खरीद के। तो आपके चैनल जनता पूछे सवाल के माध्यम से हम अपने मन में, हम अपने एंड से, समस्या बड़ी है, उसका समाधान भी हमने बताया, लेकिन समस्या छोटी है। हम कोई भवन बनाने, कोई बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। अंतिम में एक बात पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया। जब भी मन उबता है, प्लान बनता है पिकनिक का, तो कहाँ जाते हैं? कांवर लेक। जिला प्रशासन के भी लोग जाते हैं, आम आवाम भी जाते हैं, बोटिंग भी करते हैं। अब बोलते भी हैं लौट के आने के बाद, पानी कितना गहरा है कांवर लेक का, बाप रे, अगर उसमें कोई डूब गया तो निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर में सघन वनस्पति है, जंगल है। तो बिना लाइफ जैकेट का आप जाते क्यों हैं? आप बोलेंगे कि मेरे पास लाइफ जैकेट नहीं है, तो आप नाविक से आपने कितने दिन कहा कि आप लाइफ जैकेट खरीद के रखो और 20-30 रुपया उसका किराया निर्धारित कर दो, लेकिन उसका स्वच्छता करके रखना, साफ सफाई भी करेगा नाविक। माननीय डीएम साहब और वन विभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से मैं प्रार्थना करता हूं कि अविलंब एक चिट्ठी निकालिए, एक लेटर निकालिए और वहां के नाविकों के साथ एक बैठक कीजिए और उनको अनिवार्य कर दीजिए कि आप जब तक लाइफ जैकेट नहीं रखेंगे तब तक नाव का परिचालन नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग साइज और बुजुर्गों के लिए अलग साइज का लाइफ जैकेट की व्यवस्था वहां हो, ये भी हम स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से आग्रह करते हैं। तो जनता पूछे सवाल के पहले एपिसोड में ओम प्रकाश भारद्वाज सर ने अपने सवालों को, समाज के अहम सवालों को उठाया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा। इस तरह से आप भी जनता पूछे सवाल
के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भी अपने सवाल को ला सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जनता पूछे सवाल शो आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से आप भी यहाँ आ सकते हैं, अपने सवाल को उठा सकते हैं, अपने समाज और सरकार तक सवाल को पहुँचा सकते हैं। जनता पूछे सवाल में आप दो तरीके से सवाल पहुँचा सकते हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और अपने सवाल को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेगूसराय एकता जिंदाबाद, ये सफल हो जाए, हम यही चाहते हैं। मतलब बेगूसराय की जो समस्या है वो 40 लाख आबादी के सब लोग उस समस्या से रूबरू होते हैं और उसके समाधान के लिए आम सहमति बने। परमपिता परमेश्वर हमारे बेगूसराय की ख्याति पूरे विश्व में फैलाए। केबी स्टूडियो के आप सभी लोग दीर्घायु को प्राप्त करें, निरोग रहें, हैप्पी रहें, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और आखिरी सवाल, डॉक्टर रोशन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो युवाओं को तो प्लेटफॉर्म दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अब बेगूसराय की जनता के लिए भी एक प्लेटफॉर्म रखें ताकि बेगूसराय के जनता अपने सवाल को समाज और सरकार तक पहुंचा सके। डॉक्टर साहब, आपके नाना नानी जी को, आपके बाबा मामा को, आपके पिताश्री और माताश्री को मैं सौहृदय चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने हमारी जन्मभूमि बेगूसराय को एक लाल भेजा है, रोशन लाल। बेगूसराय के लाल, आपने कर दिया कमाल। डॉक्टर रोशन सर, आप सुबह से रात तक लोगों की पीड़ा समाप्त करने का ही प्रयास करते हैं। कोई रोता आता है कान के दर्द से तो गला में किसी का अटक जाता है सिक्का, से संबंधित तो आप इलाज करते ही हैं। बहुत तो ऐसे भी हमारे यहाँ पेशेंट रिपोर्ट किए हैं आपके बारे में कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो लगता है मंदिर में आए हैं। वो क्लिनिक में वहाँ के जितने भी उनके सहयोगी हैं, कंपाउंडर साहब या नर्सिंग स्टाफ, इतना मधुर व्यवहार करते हैं, लगता है मंत्रोच्चार हो रहा है। डॉक्टर साहब तो हंसा के इलाज करते हैं। और केबी स्टूडियो अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा अपने जीवन का स्ट्रगल बताता था कि हम जाते थे ना डायरेक्टर के यहाँ, रिजेक्ट कर देता था, गेट पर से ही दरबान भगा देता था। अपने कला के प्रदर्शन का हमको मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन उस सारी समस्या का समाधान केबी स्टूडियो कर दिया। चाहे हमारे कोई आर्टिस्ट हों, खिलाड़ी हों, अभिनेता हों, नेता हों, किसान हों, व्यापारी हों, स्वरोजगार करने वाले हों, दुकानदार हों, सबको अपनी बात रखने के लिए एक विशाल प्लेटफॉर्म बिहार में बनाए हैं जिसका नाम है केबी स्टूडियो बेगूसराय। एक ही तो दिल है डॉक्टर रोशन सर, कितना खुश कीजिएगा। एवरीडे हम लोग जैसे ही आपका चैनल ऑन करते हैं डॉक्टर रोशन कुमार का, चेहरे पे स्माइल ठीक वैसे ही आता है जैसे गार्डन में जाने के बाद खुशबू से चेहरा स्माइल होता है। जैसे जब मिठाई खाते हैं, खीर खाते हैं, मन गदगद हो जाता है, चेहरे पे वो रिएक्शन स्माइलिंग का आता है, वैसे ही डॉक्टर रोशन कुमार का नाम आते ही चेहरे पे स्माइल आ जाता है। थैंक यू। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे शो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। एक मिनट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जितने भी केबी स्टूडियो के फॉलोअर हैं वो कमेंट में अपना सवाल रखेंगे। सवाल के साथ अगर उसका मतलब कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी आप जानते हैं, समाधान भी लिख दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा कि संबंधित लोग आपके समाधान से सहमत होंगे ही होंगे और उसको आप व्यवहार में लाएंगे।